यूपीएससी रिजल्ट को लेकर है। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे के पिता से बातचीत, शक्ति के पिता देवेंद्र दुबे से खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो उन्होंने खुशी जाहिर की है अपनी। यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे के पिता काफी खुश है, उनसे न्यूज़ 18 ने बातचीत की है। शक्ति के पिता का नाम देवेंद्र दुबे है, जिनसे न्यूज़ 18 की टीम ने खास बातचीत की है और वो अपनी खुशी जाहिर करते भी नजर आए हैं कि उनकी बेटी ने यूपीएससी टॉप किया है। शक्ति दुबे के पिता से बातचीत भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, प्रयागराज की शक्ति दुबे ने उसमें टॉप किया है। हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर, यूपीएससी में प्रयागराज की शक्ति दुबे टॉप पर रही हैं। हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही हैं और गाजियाबाद की आशीष शर्मा को 12वां स्थान मिला है। टॉप 20 में 8 लड़कियां शामिल हैं। ये गर्व की बात है देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि प्रयागराज की शक्ति दुबे ने यूपीएससी में टॉप कर लिया है। उनके पिता से देवेंद्र दुबे जी से बातचीत की है हमारी टीम ने, आपको वो भी सुनवाएंगे। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। टॉप 20 में 8 लड़कियां शामिल हैं यूपीएससी टॉपर में। आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लगातार आपको अपडेट दे रहा है और टॉपर शक्ति दुबे के पिता ने भी खुशी जाहिर की है। वो फूले नहीं समा रहे कि उनकी बेटी ने यूपीएससी टॉप किया है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों का, देश का गर्व से सर ऊंचा कर दिया है, क्योंकि इनकी रैंकिंग शक्ति दुबे टॉप पर रही हैं। हर्षिता यूपीएससी में सेकंड टॉप पर रही हैं और 12वीं रैंकिंग यूपीएससी में आशीष शर्मा की आई हैं। उनके पिता भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार को श्रेय देती ये बेटियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पूरी परिवार की मेहनत रहती है जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, कुछ करती हैं। और यूपीएससी जैसी डिफिकल्ट परीक्षा में टॉप करना, रैंक हासिल करना एक बड़ी बात है। और प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है। उनके पिता से बातचीत की हमारी टीम ने। दूसरे नंबर पर यूपीएससी सेकंड टॉपर हर्षिता रही हैं और आशीष शर्मा ने यूपीएससी रिजल्ट में 12वां स्थान हासिल किया है। हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर रही हैं। अभी अपनी रैंकिंग देख सकते हैं टॉप 20 में, क्योंकि 8 लड़कियां शामिल हैं और लड़कियों ने इस बार ये बता दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से आज टॉप 20 में 8 लड़कियां शामिल हैं, जिसमें देखिए गाजियाबाद की आशीष शर्मा ने 12वां स्थान हासिल किया है। वहीं हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो आपको बता दें कि जो टॉप किया है शक्ति दुबे ने, जो प्रयागराज से हैं, उनके पिताजी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मुबारक है आपको, बहुत बहुत बधाइयां हैं। कैसा लग रहा है आपको? इतनी डिफिकल्ट परीक्षा यूपीएससी, आपकी बेटी ने टॉप किया है उसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा तो महसूस हो रहा है। अब आगे क्या, आप कैसे आप इस सेलिब्रेशन को मनाएंगे? और बेटी की कितनी कड़ी मेहनत रही है, आपने कितना साथ दिया है, कुछ तो बताइए। बहुत बड़ा संघर्ष बेटी ने किया। हम तो एक मार्गदर्शक थे थोड़ा सा, क्योंकि हम काफी पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी उन्होंने कहा इसके लिए प्रयत्नशील रहा। बाकी तो मेहनत बच्ची ने ही किया, उसका फल प्रभु ने दिया है। इसके लिए तो ऊपर वाले के आभारी हैं। तो देवेंद्र जी, आप देखते थे अपनी बेटी को दिन रात मेहनत करते हुए और उसका नतीजा भी आज आ गया। कैसे वो पढ़ाई करती थी? जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव भी जारी है। बिहार के नालंदा में पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ है। इसकी वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफ़ी कम रही है, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कतें हुई हैं। बिहार के छपरा में भी मौसम आंख मिचौलियां खेल रहा है। यहाँ भी सुबह सुबह कोहरा छाया रहा। ये देखिए तस्वीरें, छपरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ कोहरा छाया रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आया।
छपरा में आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली है। आज सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे ये कोहरा कम हो रहा है। क्या हालात थे ये जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कि आज सुबह जब घर को निकले थे क्या हालात बन गए? सुबह से यहाँ पे काफ़ी कोहरा छाया हुआ है। कल तो काफ़ी भीषण गर्मी थी यहाँ पे और लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज सुबह से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और मौसम के मिजाज का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम किस तरफ करवट लेगी। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ राज नाम हुआ मेरा। तो सौरभ जी है जो बता रहे हैं कि मौसम के मिजाज का कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं साढ़ा ओवर ब्रिज है और आप देख सकते हैं किस तरह का घना कोहरा छाया हुआ है। और 5 साल के इंतजार के बाद इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद इसका ऐलान हो गया है और 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी। इस साल यात्रा में सिर्फ 5 दल जाएंगे। विदेश मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को आयोजित करती है। यात्रियों का पहला दल 10 जुलाई को चीन में प्रवेश करेगा। इस बार एक दल में 50 यात्री शामिल होंगे। एक दल को यात्रा पूरी करने में इस बार 22 दिन लगेंगे। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनने के बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा को पूरी तैयारियों के साथ किया जा रहा है कि यात्रा ठीक तरह से हो सके और यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार भी काफी उत्साहित है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के मुख्य पड़ाव और चाइना बॉर्डर के करीब गुंजी में शिवधाम बनाने की कवायद तेज हो गई है। ये शिवधाम आदि कैलाश और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को कई सुविधाएं मुहैया करवाएगा और यही नहीं, इसे धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। क्या खास होगा शिवधाम में, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसा गुंजी आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले यात्रियों का बेस कैंप है। यहीं से लिपुलेख और जोलिंगकोंग के लिए भी रास्ता निकलता है। इन दोनों धार्मिक स्थलों में जाने वाले यात्री गुंजी में ही खुद को ऊंचाई में जाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन अभी तक गुंजी में वो ढांचा तैयार नहीं हो पाया है जिसकी दरकार सैलानियों को रहती है। ऐसे में अब यहाँ शिवधाम बनाने की कवायद तेज हो गई है। पर्यटन महकमा 17 करोड़ की लागत से ऐसा शिवधाम बनाने जा रहा है जो धार्मिक आस्था का तो केंद्र होगा, साथ ही साथ सैलानियों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। और शिवधाम योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर विजिटर सेंटर है, हाट है, सिंगल स्टोरी कॉटेज हैं, डबल स्टोरी कॉटेज हैं, टॉयलेट ब्लॉक है, टेंटिंग प्लेटफॉर्म है, नंदी द्वार है। तो इस प्रकार के वहाँ पर प्रथम फेज में कार्य होने हैं। गुंजी में 25 हेक्टेयर जमीन पर शिवधाम बनना है। ये जमीन पर्यटन विभाग को ट्रांसफर भी हो गई है। शिवधाम में सिंगल और डबल स्टोरी के कॉटेज बनेंगे। विजिटर सेंटर, हाट, टेंटिंग प्लेटफॉर्म के साथ ही भव्य नंदी द्वार भी बनना है। यही नहीं, इसके जरिए सैलानियों की अन्य जरूरतों को भी पूरा किया जाना है। कोर हिमालय के करीब बसे गुंजी में जमीन की काफी कमी है। ऐसे में स्थानीय लोग भी होम स्टे और पर्यटन गतिविधियों के लिए जमीन की डिमांड कर रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट लैंड है बहुत कम है, क्योंकि हम देखते हैं आज प्रति व्यक्ति कुछ लोगों, 1-2 लोग परिवार को छोड़कर कुछ मुट्ठी भी नहीं है हमारे पास जगह, और इस प्रकार से हम लोग वहाँ पर होम स्टे बनाने में मतलब सक्षम नहीं रहेंगे क्योंकि जमीन के अभाव में। पीएम नरेंद्र मोदी के गुंजी आने के बाद ये इलाका देश भर में चर्चित हुआ है। यही वजह है कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए यहाँ साल दर साल हजारों लोग पहुँच रहे हैं। और यही नहीं, मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर इस संख्या में खासा इजाफा भी होगा। ऐसे में शिवधाम के वजूद में आने से जहाँ सैलानियों को खासी राहत मिलेगी, वहीं नया पर्यटन केंद्र भी विकसित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रूट पर कई जगह डेंजर जोन मुसीबत बने हुए हैं। काकड़ा गाड़ से कुंड और सोनप्रयाग से गौरी कुंड के बीच सबसे ज्यादा डेंजर जोन है। यहां हल्की सी बारिश में ही पहाड़ से मलबा नीचे गिरने लगता है। इसकी वजह से आवाजाही में भारी दिक्कतें होती हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। श्रद्धालु इसी रूट से धाम तक पहुंचेंगे। ऐसे में डेंजर जोन यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।